बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर अमजद अली और आप मेरे साथ मेरे पाइथन कोर्स में शामिल हैं। इस लेक्चर में हम बात करेंगे स्किल 6 पर, हाउ टू मेक आउटपुट स्टेटमेंट्स फॉर प्रिंटिंग वैल्यूज। इससे पहले हम स्किल 3 में देख चुके हैं कि अगर हमारे पास कोई स्ट्रिंग है, कोई जुमला है, सेंटेंस है, फ्रेज है जो हम स्क्रीन पे एज इट इज प्रिंट करवाना चाहते हैं, उसके लिए हम आउटपुट स्टेटमेंट यूज करते हैं। वो उसके लिए जो मुख्तलिफ तरीके हो सकते हैं आप, और उसके कैरेक्टर्स का यूज भी है, वो हम सारा स्किल 3 में देख चुके हैं। अब हम स्किल 6 में बात करते हैं कि आउटपुट स्टेटमेंट, वही आउटपुट स्टेटमेंट उसको हमने इस्तेमाल करना है वेरिएबल्स की वैल्यूज प्रिंट करवाने के लिए। ये हमने एक सिंपल एग्जांपल लिया है, val1 इक्वल टू 8.5। इसका मतलब ये है कि 8.5 वैल्यू ये किसे मिल जाएगी, ये असाइन कर दी जाएगी एक वेरिएबल को जिसका नाम हमने रखा है val1, और इसकी टाइप फ्लोट सेट होगी क्योंकि 8.5 एक फ्लोट वैल्यू है, ये न्यूमेरिक वैल्यू है। इसके बाद हम प्रिंट val1 लिखेंगे, यानी प्रिंट स्टेटमेंट में के सामने, प्रिंट फंक्शन के सामने पैरेंथेसिस में वो वेरिएबल लिख देंगे जिसकी वैल्यू हमें स्क्रीन पे प्रिंट हो चाहिए। तो प्रिंट val1। तो अगर ये दो स्टेटमेंट्स कंबाइंड लिख के, यानी पहले एक स्टेटमेंट लिखें, एंटर दूसरी स्टेटमेंट लिखें, और अगर हम इसे एग्जीक्यूट करें तो 8.5 हमें मिलेगा। However, it is better to print a descriptive phrase before printing the value variable so that the user can understand that uh, what this value is made for. To accomplish this, any of the following two styles in the following code segments can be used by the programmer. अभी आउटपुट में सिर्फ 8.5 लिखा नजर आ रहा है, लेकिन अगर साथ कोई जुमला या फ्रेज प्रिंट करना हो ये वाजे करने के लिए कि ये वैल्यू क्या शो कर रही है, तो उसके लिए दो तरीके हो सकते हैं। पहला तरीका ये है चॉइस 1, कि प्रिंट स्टेटमेंट में दो आर्गुमेंट्स दिए जाएं, एक वो वेरिएबल जिसकी वैल्यू प्रिंट करवानी है, उससे पहले कोमा, और कोमा से पहले वो स्ट्रिंग दे दिया जाएगा एज एन आर्गुमेंट टू द प्रिंट फंक्शन कि जो हम चाहते हैं कि स्क्रीन पे नजर आए। तो इस केस में यह होगा कि जो चीज इन्वर्टेड कोमास में लिखी हुई है इस कोमा सेपरेशन वाले कोमा से पहले, वो एज इट इज स्क्रीन पे नजर आएगी। वो क्या चीज है, टी कैपिटल एच ई स्पेस एन एस डब्ल्यू ई आर स्पेस आई एस कॉलन, और कॉलन के बाद एक स्पेस भी है, तो वो स्पेस नजर आएगी और उसके बाद val1 की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। एक तरीका ये हो गया। दूसरा ये भी हो सकता है कि हम दोनों सेपरेट कर दें, यानी एक प्रिंट स्टेटमेंट इस्तेमाल करें सिर्फ फ्रेज प्रिंट करने के लिए जैसा कि स्किल 3 में देखा, और एक प्रिंट स्टेटमेंट हम यूज कर लें val1 की वैल्यू प्रिंट करवाने के लिए। तो इस केस में दोनों चीजें अलग अलग लाइंस पे हमें आउटपुट स्क्रीन पर नजर आएंगी एग्जीक्यूट करने की सूरत में। A Python program might have any number of output statements anywhere in the program. However, a variable whose value is to be printed must have already been assigned a value. The value of multiple variables can also be printed using a single output statement. उसके लिए हम ये देख लेते हैं जी, यानी वेरिएबल जिसकी वैल्यू प्रिंट करवानी हो उसे वैल्यू पहले से मिल चुकी हो तभी हम प्रिंट करा पाएंगे। val1 8.5, val2 मैटलैब, ये एक स्ट्रिंग है MATLAB, और डबल कोट्स में ऐसे स्ट्रिंग ट्रीट होगा। val3 एक इंटीजर है, val1 एक फ्लोट है। ये तीन वेरिएबल्स की वैल्यूज हम इकट्ठी भी प्रिंट करवा सकते हैं। पहले हमने फ्रेज दे दिया, कोमा एक वेरिएबल, कोमा दूसरा वेरिएबल, कोमा तीसरा वेरिएबल, और प्रिंट स्टेटमेंट की पैरेंथेसिस यहाँ पे क्लोज कर दें। जब ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट की जाएगी तो आउटपुट स्क्रीन पे कुछ इस तरह से नजर आएगा, द वैल्यूज आर कॉलन। अब यहां देखें एक्स्ट्रा स्पेस नहीं है, फिर भी यहां पे स्पेस आ रही है, इसका मतलब यह हुआ कि एक स्पेस तो मस्ट आएगी, हम चाहे तो यहां पे इजाफी स्पेस भी रख सकते हैं। द वैल्यूज आर कॉलन स्पेस पहले वेरिएबल की वैल्यू, कोमा दूसरे वेरिएबल की वैल्यू, कोमा सॉरी कोमा तो हमने दिया है अपनी कमांड में, अपनी स्टेटमेंट में, लेकिन आउटपुट स्क्रीन पे कॉमा नजर नहीं आएगा बल्कि वहां पे स्पेस आ जाएगी। द वैल्यूज आर कॉलन स्पेस पहली वैल्यू स्पेस दूसरी वैल्यू स्पेस तीसरे वेरिएबल की वैल्यू। तो इस तरह से हमने क्या किया है कि एक प्रिंट स्टेटमेंट इस्तेमाल करके एक से ज्यादा वेरिएबल्स, वो भी मुख्तलिफ टाइप के, वो हमने स्क्रीन पे प्रिंट करवा लिए हैं, और साथ ही में वो फ्रेज भी हमने प्रिंट करवाया जो हम चाह रहे हैं, द वैल्यूज आर, इस तरह से कुछ भी। नेक्स्ट इसके बाद ये है कि अगर हम चाहते हैं कि जो वेरिएबल्स की वैल्यूज प्रिंट हों उनके दरमियान
सेपरेशन एक टैब के बराबर हो। \t आप समझते हैं कि ये तकरीबन 8 या 7 स्पेसेस के बराबर होता है, तो स्पेसेस ज्यादा चाहते हैं, एक टैब की स्पेस चाहते हैं। तो उस केस में ये होगा कि आप प्रिंट स्टेटमेंट पहले की तरह लिखी आपने, और आखिर में एक और आर्गुमेंट आप ऐड करेंगे, उसमें SEP ये इंडिकेशन है सेपरेटर की, SEP इक्वल टू, और वो स्ट्रिंग में वो चीज लिख देंगे जो बतौर सेपरेटर हम इस्तेमाल करना चाहते हैं। तो अगर बतौर सेपरेटर एक स्पेस इस्तेमाल करनी है तो डबल कोट्स में एक स्पेस दे दें, और अगर आप वो जो कि जरूरत नहीं है, बाय डिफॉल्ट तो स्पेस आ ही जाती है। अगर हम \t यानी हम देते हैं एस्केप सीक्वेंस करेक्टर, तो उस केस में वो आ जाएगा। तो इस तरह से हमने यहाँ पे \t हमने टैब वाला एस्केप सीक्वेंस करेक्टर यहाँ पे मेंशन कर दिया है। तो जब ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी तो ये इस तरह से स्क्रीन पे नजर आएगा कि जब पहले वेरिएबल वाली प्रिंट हुई, दरमियान में गैप एक टैब जितना है मैटलैब, फिर एक टैब जितना गैप, फिर तीसरी वैल्यू। तो इस तरह दरमियान में हमने सेपरेटर के तौर पे अपनी चॉइस का सेपरेटर रख लिया है। तो यहां पे इसकी ये एक्सप्लेनेशन है। नेक्स्ट चॉइस 3, हमने 3 वेरिएबल की वैल्यूज एक प्रिंट स्टेटमेंट के बजाय हम चाहें तो मल्टीपल 3 अलग अलग स्टेटमेंट जरिए से भी प्रिंट कर सकते हैं। तो ये आप देख सकते हैं, इन सारी कमा चॉइसेस को आप खुद से एग्जीक्यूट करें। इनफैक्ट इन तमाम लेक्चर्स में जितने भी कोड्स या सेगमेंट, इस तरह स्टेटमेंट्स या कोड सेगमेंट्स या कमांड्स एक्सप्लेन की जा रही हैं, आप ये खुद भी गूगल कोलैब या जुपिटर या कोई भी आपका जो एनवायरनमेंट है उसमें एग्जीक्यूट जरूर करें, और इसमें वेरिएशन दे दे के बदल बदल के करें। इसमें चॉइस 4, हमने ये बताना है कि जो वैल्यू प्रिंट की जाएगी उसके आखिर में बाय डिफॉल्ट तो अगली प्रिंट के लिए नया लाइन में कर्सर जाता है। हम क्या चाहते हैं, तो हमने सेपरेटर क्या करना है, बाय डिफॉल्ट यूं समझ लें एंड वो \n से होता है, हम उसे चेंज भी कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे इसमें 3 प्रिंट स्टेटमेंट हैं, तो बजाय इसके कि हम आउटपुट 3 डिफरेंट लाइंस में लें, हम एक ही लाइन में ले सकते हैं। हमने सेपरेटर क्या लेना है, सॉरी सेपरेटर नहीं, एंडिंग करैक्टर क्या लेना है प्रिंट स्टेटमेंट का, वो हम खुद डिसाइड कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे यहां हमने एक कोमा और एक स्पेस रख ली, अगले में हमने स्पेस और JF-17 रख लिया, इसके बाद हम चाहते हैं कि फुल स्टॉप आ जाए। तो आप देख सकते हैं, तो इस तरह से प्रिंट होगा। पहली लाइन में फर्स्ट वैल्यू, पहले वर्ड प्रिंट हुआ फर्स्ट वैल्यू इक्वल टू वैल्यू 18.5 आ गई, उसके बाद कोमा और स्पेस प्रिंट हो गई, कोमा और एक स्पेस है, ये प्रिंट हो गया कोमा और स्पेस। सेकंड वैल्यू इक्वल, उसके बाद मैटलैब, दरमियान में स्पेस एक बाय डिफॉल्ट आती है, तो वो मैटलैब की स्पेस, मैटलैब से पहले val2 से पहले स्पेस आ गई है। एंड के लिए हमने क्या प्रिंट किया, एक स्पेस, ये वो स्पेस आ गई मैटलैब के फौरन बाद, और उसके बाद JF-17 फिर स्पेस आ गई नेक्स्ट के लिए। ये इनफैक्ट ये 17 के बाद स्पेस थी, वो स्पेस हमें यहाँ पे नजर आ रही है 17 के बाद। थर्ड वैल्यू इक्वल स्पेस, उसकी वैल्यू आ गई है, और आखिर में फुल स्टॉप हमने डिमांड किया था। तो इस तरह से एंड वाला आर्गुमेंट, एंड जिसमें कीवर्ड एंड यूज हो रहा है, वो आर्गुमेंट इस्तेमाल करके हम बता सकते हैं कि इस प्रिंट स्टेटमेंट में जो कुछ भी प्रिंट किया आपने, उसके फौरन बाद आखिर में क्या आए। कुछ नहीं लिखते तो कर्सर नेक्स्ट लाइन में मूव करता है, जैसा कि यहां ऊपर किया हुआ है। हमने कुछ नहीं लिखा तो कर्सर नेक्स्ट लाइन में मूव किया। अगर हम चाहते हैं हम चेंज करें तो हम एंड लिखकर इस तरह से हम चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट चॉइस है कि आपने आर्गुमेंट तरतीब ऐसे लिख दी है, एक ही प्रिंट स्टेटमेंट है, फर्स्ट वैल्यू का फ्रेज आ गया कोमा val1 कोमा सेकंड वैल्यू कोमा val2 बैकस्लैश थर्ड वैल्यू कोमा val3। अब चूंकि ये स्टेटमेंट लेंथी थी, एक ही प्रिंट स्टेटमेंट है, पिछले वालों में मल्टीपल प्रिंट स्टेटमेंट्स हैं, इसमें एक ही प्रिंट स्टेटमेंट है और साथ में मल्टीपल फ्रेजेस और मल्टीपल वेरिएबल्स आ रहे हैं, और हमने एक ही प्रिंट स्टेटमेंट यूज की है। अब ये हम चाहते हैं कि एक लाइन बहुत लेंथी ना हो जाए, तो जहां हम टुकड़ा तोड़कर आगे लेके जाना चाहते हैं, तो हम लाइन कंटिन्यूएशन करैक्टर जो कि बैकस्लैश रोल प्ले करता है उसका, वो हम यूज कर सकते हैं। तो ये हमने यूज किया है। और ये याद रखिए कि जब आप कमांड टाइप कर रहे हैं तो बैकस्लैश के बाद खाली ब्लैंक स्पेस भी नहीं आनी चाहिए, उसके बाद एक करैक्टर भी नहीं आएगा, बैकस्लैश से अगली चीज नेक्स्ट लाइन में होगी। तो ये हमने कुछ चॉइसेस देखी हैं। नोट दैट there should be no character, even a blank space at a line after the line continuation character, otherwise a syntax error occurs on execution. Thank you very much.